बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जो की जय। कदमोला गुशेजदा पकड़ के दो पाई, हुक्म करत है मासुक बीचे आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक। ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह जू क्यों न हो टुक टुक। रूहाजू क्यों न होत टुक टुक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आई पुनः नित्य क्रमानुसार पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सचिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए पुनः चलते हैं श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रगटित श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी में प्रकाश ग्रंथ गुजराती, जो गुजराती भाषा में प्रदर्शित हुआ है और आप सब सुंदर यही वाणी को प्रांतीय भाषा के कारण पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते थे, इसलिए यही गुजराती वाणी को हिंदी में भावानुवाद करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। गुजराती और हिंदी दोनों में देवनागरी लिपि हिंदी है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। फिर भी लोक बोली के कुछ देहाती भाषा के शब्दों का उपयोग के कारण वाणी के कुछ गुणार्थ समझ में नहीं आता है। श्री राज जी की मेहर कृपा के कारण हम गुजरात में ही जन्मे हैं तो गुजराती भाषा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आज वही गुजराती भाषा को हिंदी में भावानुवाद करके आपको चरणों में हम समर्पित करके सही सही भावानुवाद तक जाने की कोशिश करते हैं। प्रकरण 32 की 10 चौपाइयों को हमने भावानुवाद में श्रवण किया है। क्रमशः आगे चलेंगे 11वीं चौपाई में। एह करता सर्वे थाए पण ओल्यो अर्थ तणाणो जाए। अर्थ उत्कंठा रहे मन माहे, समझ कोणे नव पड़े क्या है। समझ कोणे नव पड़े क्या है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह करता सर्वे थाए। आप विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार
महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इसी प्रकरण में जीव और माया देखने में दोनों एक समान सा लगते हैं। आज तक ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि आदि भी धर्मशास्त्रों के अंदर वेद व्यास जी भी इनका सही निरूपण नहीं कर पाए थे। अब सदगुरु आए हैं, स्वयं धाम धनी सदगुरु बन करके सुंदर साथ को जगाने के लिए तारतम ज्ञान लेकर के आए। इसी तारतम ज्ञान से माया और ब्रह्म, क्षीर और नीर दोनों को भिन्न करके सुंदर साथ को बता सकते हैं। अभी आत्म स्वरूप का ज्ञान होना सरल हो गया। वास्तव में दुनिया दिखती है और शास्त्र कहते हैं नहीं है, नाशवंत है। आत्म स्वरूप दिखता नहीं है, परमात्मा दिखता नहीं है, फिर भी शास्त्र कहते कि परमात्मा शाश्वत है, अखंड है, अविनाशी है। भ्रमिक बुद्धि करने वाला एक ज्ञान है। श्री जी महाराज ने शास्त्रों में अब तक बताए हुए 4 प्रकार के दृष्टांत कहावतों के रूप में माया और ब्रह्म के लिए कहा गया था, जिन पर हमने चर्चा की। पहली कहावत थी कि चींटी के पग से हाथी का बंधना। इतनी बारीक चींटी जंतु के रूप में इतना बड़ा विशाल काय हाथी चींटी के पांव में बांधा जा सकता है, वो माया का खेल है। चींटी द्वारा हाथी का निगलना चींटी रूप माया है। परमात्मा की अनंत अचिंत्य शक्तियां हैं, इनमें से ही एक शक्ति है जिसका नाम है माया। माया भी ब्रह्म से प्रकट हुई, इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में ही लिखा, ये उपनी है मूल धनी थकी। इनका भी प्रकटन परमात्मा से ही हुआ है माया। पर ये माया अब इस संसार के अंदर इतनी प्रभावित हो गई है कि संसार के सभी साधन इनके आगे तुच्छ हो गया। एने वचने सर्वाणो थयो ब्रह्मांड नो धन सर्वे आवियो। चींटी यानी माया ने परमात्मा, इनका धाम, इनकी लीला, इनके रहस्य, इन सभी को ऐसा डुबो दिया है कि संसार का जीव इनको समझना, स्वीकारना और विश्वास करना, जानना ही भूल गया। इसीलिए लिखा है कि माया के कारण समग्र बुद्धि ही मायाग्रस्त हो गई है। अब परमात्मा की पहचान नहीं होती, यानी परमात्मा को झूठा साबित कर दिया माया ने। इसीलिए लिखा है चींटी द्वारा हाथी का निगलना, तिनके द्वारा पर्वत का ढापना। अपनी आंखों की दृष्टि के आगे अगर जो तिनका आ जाता है तो बड़ा विशाल हजारों योजन का पर्वत भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार हर जीव की आंखों में, दृष्टि में माया व्याप्त हो गई है, इसलिए दृष्टि ही मायाग्रस्त होने के कारण समस्त संसार के रचयिता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और इनके लीला धाम को हम देख नहीं पाते, विश्वास नहीं कर पाते। इसीलिए भी तीसरी कहावत कही गई कि तिनके द्वारा पर्वत का ढांपना। आज जगत में कोई परमात्मा के वास्तविक रूप को नहीं जानता। चौथा कहावत है दूध का पानी से अलग करना। दूध और पानी एक बार इकट्ठा हो जाता है तो फिर इनको भिन्न करना अलग है। सिर्फ कहावत से कहा जाता है कि हंस ही ऐसा पंछी है जो दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है, मतलब अलग कर सकता है। इसी प्रकार हमारे परमहंसों के परमहंस, सबको परमहंस बनाने वाली शक्ति तारतम्य शक्ति, और वो तारतम्य की शक्ति देने वाले हमारे सदगुरु के पास ही वो कृपा और मेहर की दया का सागर है। इसीलिए वो ही कर सकते हैं दूध और पानी दोनों को अलग करना है। तो ये सब
अर्थ को जानने के लिए संसार के अनेक संत, महंत, ऋषि, ज्ञानी, विद्वान, पंडित, अरे अपने आप को महामती कहलाने वाले भी इस लीला को नहीं समझा पाए। इनका अर्थ किया तो सब होता है, यह कर्ता सर्वे थाए, परंतु यह उल्टा अर्थ तो और भी उलझन में डाल रहा है। अर्थ उत्कंठा रहे मन माहे, समझ कौने नव पड़े क्या है। इन संकेतों का आशय समझने की सभी की चाह है, किंतु किसी को भी अब तक इसकी समझ किसी के द्वारा नहीं मिल सकी कि आत्मा और जीव में, जीव और मन में क्या क्या अंतर है, कैसे पहचाने। हवे समझाऊं जो वाणी, दूध विछोड़ा करी दे पानी। अब सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात के लिए तारतम ज्ञान को लेकर अपने धनी की वाणी को समझा कर कहते हैं, अब मैं तुम्हें समझाती हूं, मेरी वाणी को विचारो। मैं दूध यानी जीव और पानी यानी माया को अलग अलग करती हूं। यदि मेरी वाणी से तुम्हारा जीव साक्षी दे दे, जो जीव साख पूरे आपनो, अर्थ खरो तो तारतम तणो। इंद्रावती जी कहती है, यदि मेरी वाणी से तुम्हारा जीव साक्षी दे दे तो तारतम ज्ञान के अर्थ को सही समझना। यही से ही आत्मा और परमात्मा का मिलन की गाथा हो जाएगी। हवे संभार जो जीव सुवात, जीव तणो मोटो प्रकाश। सुंदर साथ जी कोई बात समझा करने के लिए कहते हैं, अब जीव से विचार कर देखो तो जीव का प्रकाश बहुत भारी है। 14 भवन यजवालु करे, जो जीव जीवन ने हृदय धरे। यदि जीव परमात्मा को हृदय में धारण कर ले तो वह 14 लोकों का प्रकाश कर सकता है, संपूर्ण समझ सकता है, ज्ञान आ जाएगा। ये छे वो समर्थ, एहना बलनो कही अर्थ। यह जीव इतना शक्तिशाली है, इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को समझा कर कहते हैं, जिसकी शक्ति का अर्थ जाहिर करूंगी, नहीं राखो संदेह लगार, जानी साथ घर नो आधार। सुंदर साथ को मूल परम धाम का संबंध समझकर उनके किंचित मात्र भी संदेह शेष नहीं रखूंगी। इंद्रावती का ये दावा है। मन तणु नथी काय मूल, तेथी भारे आकड़ा नु तुल। हमारा मन बहुत विचलित है, पल भर में कहीं कहीं भटक जाता है। इनके लिए दृष्टांत देते हैं आकड़ा का तूल, यानी आकड़ा में लगने वाला फूल इतना हल्का होता है कि हवा का झोंका आने से तुरंत आकाश में कहीं कहीं दूर दूर तक उड़ के चला जाता है। इसी प्रकार मन भी, मन के मूल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उससे भारी तो अकोवा। आंख के वृक्ष का जो तूल या भुआ फूल कहते हैं वो इससे भारी है, बल्कि उस भुआ की आधी पंखुड़ी के बराबर भी मन नहीं है। एक अर्धी पाखड़ी नथी जेटलो, पण पग थोब माटे कहो एटलो। आंख का फूल इतना हल्का होता है, पर दृष्टांत कुछ तो बताना पड़ेगा, इसलिए भुआ की एक आधी पंखड़ी के बराबर भी मन नहीं है। ऐसा समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए इतना भी कहा गया है। ते बैठो जीवने ऊपर चढ़ी, कीड़ी कुंजर एम बैठी गली।
अस्तित्व विहीन मन इतने लंबे चौड़े विस्तार वाले जीव के ऊपर अपना अधिकार जमा कर बैठा है कि जीव उनके आश्रित हो गया है। यदि आशय कीड़ी जिनको मन कहा और कुंजर यानी जीव को निगल कर बैठने का है, तो तिनका यानी मन से पर्वत का छिपना है। एम तरणे डूंगर ढाक्यो एम गज कीड़ी पग बांध्यो। और इसी प्रकार कीड़ी मन के पग से गज हाथी जीव का बांधना कहा गया है। ये दृष्टांत शास्त्रों में दे करके समझाया। जो जीव पोते करे अजवास तो मने न खमाए प्रकाश। यह जीव स्वयं को समझकर प्रकाश करे तो फिर मन उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकता। ते ऊपर कहूं दृष्टांत जो जो पोतानु वर्तांत। इसके साथ ही एक ही दृष्टांत और सुनाती हूँ। उसमें अपने लीला का सिद्धांत विचार कर देखना है। सुंदर साथ जी इंद्रावती विनय पूर्वक कहती हैं, सुख जी ना कहया परमाण सात सागर नो काढ़ो निर्माण। से इंद्रावती जी पुनः एक नया दृष्टांत देख कर कहते हैं, मैं सुखदेव जी के कथानुसार कहती हूँ कि उन्होंने सात सागरों का निर्माण करते हुए यह कह दिया था कि भवसागर तो पारावार ही नहीं है। भवसागर नो ना आवे छे सुख जी एम पादरू कहे। भवसागर का पारावार ही नहीं, इसका अंत कोई नहीं पा सकता। सुखदेव जी इस तरह स्पष्ट वर्णन कर कह रहे हैं माया का विस्तार कितना महान है। हवे पगला भरिया परमाण जो जो जीव तणु बल जान। पहले फेरे ब्रजरास में अपने घरों से निकलकर हम भवसागर को किस प्रकार पार कर सके थे, याद करो। पहले फेरे आपण निसरिया भवसागर ते के में करी तरिया। वहां हम सब ने जो चाल चलकर पैर रखे थे, गौपदवत संसार किया था, वह जीव का ही बल था। कैसे हमने भवसागर को पार किया, सबको छोड़ के चले थे। वो वैराग्य, वो वितराग चाहिए। जेनो नव काढ़्यो निर्माण सुख जी ना वचन प्रमाण। श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को कहती हैं, श्री सुखदेव जी ने प्रमाणित किया था कि इस भवसागर के आदि अंत का निराकरण नहीं हो सकता। गौपद वचवली सुख जी कहो भवसागर एम साथ ने थयो। फिर उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे महाभव सागर को ब्रज बधुओं ने वृंदावन जाते समय इस तरह पार कर दिया, क्योंकि इनके दिल में अपने प्रियतम धनी की पहचान और इश्क प्रेम प्रकट हो गया था। बिना प्रेम ये संभव नहीं है। जैसे कोई गाय के बछड़े के पद चिन्ह को पार कर जाता है, वैसे सखियों ने संसार को छोड़ दिया, भवसागर को पार कर दिया। एटलो पण नथी दृष्टि पड़्यो पण पग थोब माटे पुस्तक चढ़्यो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जो यह गौपद वत्स चिन्ह उल्लेखित हुआ है, वह भी लेखन मात्र ही है। ब्रजवधुओं को इतना भी आकार इस भवसागर का दृष्टि नहीं आया जब प्रेम प्रकट हो गया। जीव तणो जो जो बल खरी वस्त कही नह चल। अतः हे सखियों, देखो कि सत्य अखंड रस निधि की प्राप्त हेतु
जब जीव ने बल दिखाया तो कितना बलवान नजर आया, यानी जीव भी बड़ा सत्य महान है। भवसागर के मई डलो थयो, जो जीव खरे जीवन जी गर्यो। अपने जीव की महानता को दिखाया। सखियों को ब्रज से माया छोड़कर जाने में भवसागर को पार करना इतना छोटा, यानी गौपद वत्स गाय के बछड़े के खुर के निशान के समान क्यों कहा गया। त्यारे मन एकलो बेसी रह्यो, खोटो मन खोटा मां भल्यो। क्योंकि जीव ने मूल संबंध का ध्यान कर ही कृष्ण जी को ग्रहण किया था, तब यह मायावी मन अकेला बैठा रहकर उसी झूठी माया में विलीन हो गया। दूध लीधु एम जुदू करी, पानी ने मुक्यू पर हरी। ब्रजमंडल की गोपिया ने, सखियों ने दूध रूपी जीव को माया से अलग कर ग्रहण किया और पानी रूपी मन का परित्याग कर दिया। संसार का यही सिद्धांत बन गया। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत। मन ही करावे सुख साहिबी, मन ही करावे फजीत। आप इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को इस महान घटना जो आज तक संसार में नहीं समझ पाए थे, उसे दिव्यता से तारतम्य ज्ञान के माध्यम से समझा कर कहते हैं। दूध पानी नो जुओ विचार, जुआ करी ओलखो आधार। यह दूध और पानी को अलग अलग करना है। इस तरह जीव से मन को अलग कर अपने धाम धनी को पहचानो, अपने मूल स्वरूप को पहचानो। हम कौन है, कहां से आए हैं, संसार क्या है। आपन माहे बैठा सही, चरण कमल रह जो चित ग्रही। श्री इंद्रावती धाम के सुंदर साथ को इस महान लीला घटना को दर्शाते हुए बड़े विनय पूर्वक कहते हैं, वही धनी अपने बीच हृदय में बैठे हैं। आज तीसरा जागने का ब्रह्मांड है, धनी आए हैं, देखो प्रकट है, सदगुरु बन करके दूसरी बार आए। हबसा कारागृह में हमें जगाने के लिए तारतम ज्ञान इलम वाणी लाए। चरण कमल रह जो चित ग्रही। प्राणधार सुंदर साध जी, इसलिए उनके स्वरूप की पहचान करो, उनके चरण कमलों को चित्त से ग्रहण करो। वह ज्ञानता के भ्रम को दूर कर धनी की पहचान करो। भरम भाजी ओलख जो धनी, दया आपन ऊपर यति गणी। क्योंकि धनी अपने ऊपर बहुत दया करते हैं। समस्त संसार के देवी देवताओं के पास जाओगे तो मुक्ति की कामना कोई नहीं पूर्ण करेगा। सिर्फ सच्चिदानंद अक्षरातीत राज्य ही तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं, संसार से मुक्त करा सकते हैं। अखंड सुख देने वाले वही हैं। दूसरी जगह मत भटको, पत्थर पानी अग्नि के पीछे मत पड़ो, कर्मकांड से मुक्त हो जाओ। भ्रम भाजी ओलखो धनी, अपने दिल में वो जो भ्रम हो गया है संसार का, ये देवी काम करेगा, ये देवता काम करे, यहाँ सफल हो जाऊंगा, इनकी मान्यता कर लूं, तो ये सब भ्रम है। परमात्मा के बिना संसार का एक पत्ता तक नहीं हिलता। आज ब्रह्म सृष्टि के ऊपर हमने धाम धनी बहुत दया करके कहते हैं, श्री इंद्रावती कहे उलखो आधार, तारतम जीव सू करो विचार। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात जी को प्रकरण 32 की ये अंतिम चौपाई है, 25वीं चौपाई। सुंदर सात जी को विनय पूर्वक
इस वाणी, इस वेदवाणी, इस इलम वाणी का महत्व बताते हुए तारतम्य ज्ञान से सफल होने के लिए बार बार कहते हैं, इंद्रावती कहे ओलखो आधार। इंद्रावती की वासना श्री जी कहते हैं कि तारतम्य ज्ञान के द्वारा जीव से विचार कर धनी की पहचान करो। हमारे प्रियतम धाम धनी कौन थे? ब्रज में हमें कौन लाए थे? रास में किसने रास खिलाया? हमें जगाने कौन आए? विरह और वियोग हमने किसके लिए किया? ये संसार क्यों बना? जब भी पहचान करोगे तो हमें अपने अपने धनी की पहचान होगी। इस तारतम्य ज्ञान से अपने जीव को जगाने के लिए कोशिश करो। सुफल फेरो थाए संसार, वली वली नहीं आवे आवार। जिससे इंद्रावती जी कहते हैं धनी की पहचान करने से तुम्हारा यह मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए, क्योंकि यह अवसर मनुष्य तन, भारत भूमि, युग कलयुग और तारतम्य ज्ञान वह बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस जागने के अवसर में अपनी आत्मा को जगा के प्रियतम धाम धनी श्री राजश्यामा जी को पहचान कर पराप्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग से ब्रह्म सृष्टि की आत्म स्वरूप की जिस मार्ग बताया है, खीन में हंसे, खीन में रोवे, खीन में गावे गीत, यही ब्रह्म सृष्टि की रीति। तो इसी प्रकार अपने प्रियतम के प्रति इसका और प्रेम दिखाते हुए अपना पागलपन इनसे चरणों में जोड़ दो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। आप जागो और दूसरों को जगाओ, ये सूत्र लेकर चलोगे। इंद्रावती ये सूत्र लेकर के आपके पास आए हैं, आप दूसरों को सुनाओ। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, तो आप भी सुखी हो जाओगे और परम धाम का आनंद प्रकट होने लगेगा। आयो आनंद अखंड घर को, धनी श्री अक्षरातीत भरधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी प्रकाश ग्रंथ गुजराती में हम भावानुवाद को दृढ़ता से ध्यान पूर्वक मनन चितवन करते हुए आगे चलते हैं। अभी यहाँ 32 प्रकरण पूर्ण हुआ है। आपके चरणों में ज्ञान समर्पित करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजन और साथ में राघुपुरा चकलासी के कर्मठ हमारे सहयोगी सुंदर साथ अंकुर पटियार जी का बार बार प्रणाम है आप सभी के चरणों में। कृपया आप इस YouTube के अंदर महारानी जी नाम की चैनल है जिसमें वाणी आप तक पहुंचती है, तो इसे सब्सक्राइब करना न चुके और सुंदर साथ से नम्र निवेदन करें कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करके इसकी मंजिल तक हमें पहुंचने में मदद कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की